हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी सेकेंड क्लास है अभिवृद्धि एवं विकास की, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी क्लासेस जो है वो रन कर रही हैं यूपी टेट के लिए। आप में से कोई भी अगर यूपी टेट, सी टेट या रीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होगा ये आपके लिए। और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आए और यहाँ से पढ़ सके। अभिवृद्धि एवं विकास का फर्स्ट लेक्चर जो है वो पहले ही लाइव हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लेना। मैं लिंक कर दूंगी ऊपर आई बटन पे, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे डेवलपमेंट यानी विकास की। तो सबसे पहले हमने देखा था अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वो पहले तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ होता है और वो छोटा बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी लंबाई बढ़ती है, इसके हाथ पैर बढ़ते हैं, इसका वजन बढ़ता है और इस तरीके से कई सारे आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ एक समय तक होता है, उसके बाद वो वहां पर जाके रुक जाता है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो 18 साल की उम्र तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। यानी ग्रोथ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी कि विकास। When there is a maturity in our mental, social, emotional or intellectual pattern, this is known as development. यानी जब हम मानसिक तौर पर परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, मानसिक तौर पर, सामाजिक, जब हम परिपक्व होने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस समय वो बोल नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, बोल भी नहीं पाता, बस रोता है और धीरे 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 उसे हर एक चीजें आने लगती हैं। वो बोलने लगता है, वो चलने लगता है, वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है, साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 उसके साथ होती रहती हैं। जिस तरीके से, जिस प्रकार से वो बड़ा होता जाएगा। अगर आपने कभी छोटे बच्चों को देखा हो तो जब वो पैदा होते हैं तो उस समय उनकी आंखें भी नहीं खुलती, उनकी आंखों पर शेड करना पड़ता है, हाथ से ढकना पड़ता है ताकि डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, तब जाके वो अपनी पूरी आंखें खोल पाते हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर जब परिपक्वता आने लगती है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट एक का हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये जिंदगी भर आपका डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन ग्रोथ क्या है, ये एक उम्र के बाद जाकर के रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट आपका हमेशा होता रहता है। ये वॉर्म टू टॉम होता है, वॉर्म टू टॉम। डेवलपमेंट आपका वॉर्म टू टॉम होता है। वॉर्म यानी गर्भ से लेकर के डेथ तक आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोसेस की दो लॉज हैं। दो तरीके से आपके डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। पहला होता है मस्तिष्काधोमुखी, यानी कि आपके बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। यानी यहां से मस्तिष्क से शुरू होगा और पैर से जाएगा। और दूसरा क्या होता है, समीप दूराभिमुख, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब है पास और डिस्टल का मतलब है दूर, यानी दूर से पास। जैसे कि आप केंद्र ले लें, केंद्र से जब दूर जाए, पहले डेवलपमेंट केंद्र में होगा और फिर धीरे धीरे दूर तक फैलेगा, ठीक है। तो इसको ही हम प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीप दूराभिमुख कहते हैं। जन्म के पहले 5 महीने से लेकर जन्म तक का जो समय होता है उसमें भ्रूण यानी कि जो बच्चा जब पेट में होता है उस समय उसको भ्रूण कहते हैं। उसके शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी पहले अंदर केंद्र में होगा, उसके बाद बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को आप कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। ये उस विकास को संदर्भित करता है जो शरीर के केंद्र से निकलकर बाहरी सीमाओं की तरफ अग्रसर होती है। तो ये हो गए आपके
डेवलपमेंट के 2 लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, विकास की अगर परिभाषा की बात करें तो विकास क्या है? आंतरिक एवं बाह्य, ये फिर से यहाँ पे बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास की कई सारी अवस्थाएं भी होती हैं। जैसे पहला क्या है? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी कंसेप्शन, जब बच्चा पेट में आया, गर्भ में आया, तब से लेकर के चाइल्ड के बर्थ तक, उसके पैदा होने तक के समय को प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी 0 से 2 साल तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, और इस स्टेज को क्या कहते हैं? इन्फेंसी। उसके बाद आता है चाइल्डहुड का स्टेज। चाइल्डहुड यानी 3 से 11 साल। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है प्री चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 साल का होता है। प्री चाइल्डहुड को आप टॉय एज भी कहते हैं, और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड यानी 7 से 11 साल, इसको आप गैंग एज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे कि ये क्या है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। 12 से 17 साल तक इसको किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। इसको आंधी और तूफान का समय भी कहते हैं। स्टैनले हॉल ने इसे आंधी और तूफान का समय कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है इसे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बनते हैं। दूसरा आता है आपका एडल्टहुड। एडल्टहुड या आपका 18 से 60 साल की अवस्था को एडल्टहुड कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ओल्ड एज, जो कि 60 साल के ऊपर की अवस्था होती है, उसको हम ओल्ड एज कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल यानी जन्म के पहले का जो भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द वूम इन विच अ सिंगल सेल जाइगोट becomes a embryo, a fetus and then a baby. ठीक, अब देखो प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है? वो डेवलपमेंट जब पेट के अंदर यानी गर्भ के अंदर जब एक सिंगल सेल जायगोट, जायगोट क्या होता है? जब स्पर्म और एग का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे जो सेल फॉर्म होता है उसको जायगोट कहते हैं। तो जो जायगोट है वो एम्ब्रायो बनता है, और फिर उसके बाद फीटस बनता है, और फिर एक बेबी बनता है। तो वो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको आप प्रीनेटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इन्फेंसी स्टेज पे क्या क्या डेवलप है? इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, तो 0 से 2 साल तक की अवस्था होती है ये। तो इस समय जो बच्चा है वो अपने आसपास की चीजों को समझता है, उनको अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से समझता है, और इसी एज में जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में सीखना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि आपने बच्चे को किसी कोई चीज दिखा दिया, मान लो आपने बच्चे को कोई बॉल दिखा दी, तो अब वो बॉल की फोटो को अपने दिमाग में छाप लेगा। ठीक, तो इसको ही हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। अब आप बॉल उस समय दिखाओ तब तो वो देख रहा है, लेकिन अगर उसके पास से बॉल हटा लो तब भी उसे ये याद रहेगा कि उसने एक ऐसी गोल सी बॉल देखी थी। ठीक, तो इसको ही हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब सीखता है? इन्फेंसी स्टेज में सीखता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस समय अपने उसके सेंस ऑर्गन्स जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। इस समय वो बोल नहीं पाएगा, लेकिन अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेगा। अगली चीज होती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड आपने देखा 2-3 भागों में इसको बांटा, कि पहले 3 से 6 साल और फिर 6 से 11 साल। तो जो 3 से 6 साल का समय है इसको हम कहते हैं टॉय एज। 3 से 6 साल ही था जी, 3 से 6 साल टॉय एज। टॉय एज यानी इस समय बच्चे को खिलौनों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, वो खिलौनों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, खिलौनों से ज्यादा खेलता है। इस समय वो बहुत छोटा होता है, इसलिए खिलौने जो है उसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक, और उसके बाद 7 से 11 साल की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं गैंग एज। गैंग एज में क्या होता है? बच्चा अपना ग्रुप बना लेता है, इसका स्कूल में दाखिला हो गया होता है और इस समय वो ग्रुप बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, अपने साथ के दोस्तों के साथ खेलता है, और वो उसी ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए इस उम्र को आप गैंग एज भी कहते हैं। इस समय बहुत सारी चेंजेस होती हैं बच्चे के अंदर।
इस समय मेनली वो क्या होता है, खिलौनों से खेलना और दोस्तों के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद करता है। अब वो सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाता है। जैसे ही वो स्कूल में गया, उसने अपने तरीके के बच्चों को देखा, तो वहां से वो शेयरिंग सीखता है और इस तरीके की काफी सारी चीज सीखता है। देखो, डेवलपमेंट 4 तरीके से होता है। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट और आता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ कि बच्चे ने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, साइकिल चलाना सीखा और बाइक चलाना सीखा, तो ये उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अगर बात करेंगे सोशल की, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, उसमें उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, उसने स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद उसे अपने तरीके के और कई सारे लोग दिखते हैं, अपने तरीके के और कई सारे बच्चे दिखते हैं, तो वो उनके साथ घुल मिल जाता है। तो इस तरीके से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद होता है क्या, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्कूल में गया, वो सीख रहा है, चीजें सीख रहा है, 1 2 3 4 सीख रहा है, ABCD सीख रहा है और इस तरह से करते 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 बहुत सारी चीजें सीखता है। उसके बाद उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी फिर वो दूसरों की तरफ इमोशनल लगाव भी रखने लगता है। ठीक, तो इस समय वो क्या होता है, बच्चे के यहाँ पे अगर आप चाइल्डहुड में देखें तो इस समय उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, वो स्कूल में है और लोगों के साथ वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है और इमोशनली भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक, और कई सारी चीजें वो कलेक्ट करने लगता है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि वो छोटे छोटे टॉयज कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं या अलग अलग चीजें कलेक्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप की चीजों को कलेक्ट करता है। बहुत सारे खिलौने वो कलेक्ट करके लगते हैं, भले ही वो उनके यूज के हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इस समय कलेक्शन कर। तो ये हो गया चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इसके आगे की जो भी अवस्थाएं बची हुई हैं, यानी एडोलसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीजों को देखिए और अच्छे से समझिए। इसमें से अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करनी है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो पहले से ही सीटेट यूपीटेट क्वालिफाइड हैं और जिनको बहुत साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपको उनके टीचिंग एक्सपीरियंस से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हैं तो आप अगर कोड यूज करते हैं कुमार केतन, KUMARKETAN, कुमार केतन, ये रेफरल कोड है। तो अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। यानी अगर आपका सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए का है तो उस पर आपको 10% यानी 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 5400 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल करें और अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट का लाभ लें। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं, जहाँ पे आप जाके टीचर से अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का आपको डाउट सॉल्व करके थोड़ी देर बाद प्रोवाइड भी कर दिया जाता है। और डायरेक्ट आप लाइव क्लासेस में भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। लाइव सेशंस लगती हैं डाउट सॉल्व के लिए और कुछ एजुकेटर्स को केवल डाउट सॉल्विंग बेसिस पे केवल आपके डाउट सॉल्व करने के लिए भी होते हैं, जो कि केवल आपके डाउट सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको जो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं उनसे पढ़ने का, उनके एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स और ऑल ओवर इंडिया के टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप एक ही जगह पे घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे और धीरे धीरे करके सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी हिंदी की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो हमारा एम है 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर करना।
ये हो गई थियरी। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पर भी आएंगे और हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।